दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप सबको पता है एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है, गिने चुने दिन बचे हुए हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ज़रूरी सूचना, 5 ऑनलाइन टेस्ट मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत स्पेशल टेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम एक दिन एक शिफ्ट में होता है। जीएस का पेपर एक दिन एक शिफ्ट में होता है और जीएस के पेपर से ही कट ऑफ बनती है। इसलिए ज़्यादा संभावना होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की। इसलिए जो 5 पेपर आपको दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन, वो ज़रूर लगा के जाएँ। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। और अगर नहीं लिंक से कर सकते हैं तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, मैं आपको एमपीपीएससी फ्री बैच में जोड़ लूँगा। फ्री बैच के अंदर आपको 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो आप 2-3 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। मतलब आज भी दे सकते हैं, कल भी, परसों भी, जब आपका मन करे दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम के पहले तक आपको देकर जरूर जाना है 5 टेस्ट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है उन 5 में से क्वेश्चन आने की। अब दूसरी बात आपको बताऊं कि चैनल पर नए हो तो तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि अब नॉन स्टॉप यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और प्रिपरेशन कराई जाएगी। अभी एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, अगले महीने सीपीसीटी का एग्ज़ाम है, फॉर्म उसके भरने वाले हैं। 29-30 जुलाई को पेपर होगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम स्लॉट, स्ट्रेटेजी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर महिला पर्यवेक्षक हो गया, पटवारी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, वन रक्षक हो गया, एमपीएसआई हो गया, सबकी प्रिपरेशन की अपन लगातार तैयारी करने वाले हैं। इसलिए जितने नए लोग हों, अभी भटक रहे हों कहाँ से क्या तैयारी करें, हमारे यहाँ अभी नए सिरे से आपको तैयारी कराई जाएगी, जीरो लेवल से। ठीक है, तो आप लोग आकर तुरंत चैनल से जुड़ें। ये नंबर दिया है व्हाट्सअप 9981167757। इस पर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप मैसेज कर दें, तो व्हाट्सअप पर भी मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप बने, उसमें भी जोड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं कि लास्ट जो डेज़ बचे हुए हैं, अंतिम दिन बचे हुए हैं, लास्ट मोमेंट, क्रूशल टाइम बहुत चल रहा है आपका, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव पैदा नहीं करना है, क्योंकि आप खुद अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं। अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं मेरे यहाँ जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कुछ लोग सलाह मशवरा लेने आते हैं कि सर कैसे क्या करें, तो उन्होंने बताया कि सर थोड़ी घबराहट होने लगी है, थोड़ी नींद भी कम आने लगी है, सर थोड़ी टेंशन हो रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों आप ऐसी चीज़ें करते हो या करने के लिए मौके ढूंढते हो। आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम नहीं होता तो टेंशन में रहते हो, अब एग्ज़ाम हो रहा है, आपने प्रिपरेशन की है, तो आपको फिर ये चीज़ें क्यों होती हैं, नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ें ना हो इसके लिए आपको क्या करना है। अभी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है उन्होंने तो कुछ नहीं किया, पेपर कैसे बनेगा, कुछ किया ही नहीं है। तो देखिए होता क्या है, करना क्या है, पूरा समेटने से बेहतर है कि पहले कुछ समेटें और कुछ ऐसा समेटें जिसमें से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना हो। लूसेंट जीके आती है, वो आपने पढ़ी होगी, हो सकता है कहीं से आपने कोर्स परचेज़ किया हो, नोट्स बनाए हों। एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहला लूसेंट जीके पढ़ना ज़रूरी है, एमपी जीके पढ़ना ज़रूरी है, एमपी करंट पढ़ना ज़रूरी है और इंडिया या वर्ल्ड करंट पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए लूसेंट जीके आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो अब लास्ट टाइम पर आपको क्या करना है, नोट्स अगर बनाए हो तो बेहतर है, क्योंकि नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना बेहतर होता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अगर अंडरलाइन किया है तो भी कम टाइम लगेगा, लेकिन आपने कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाई शुरू से तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन करना है। लूसेंट के पीछे विविध दिया गया है, विविध मतलब मिसलेनियस, उसमें बहुत सारे फील्ड को कवर किया जाता है, अलग अलग तरह की फील्ड को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है और आते भी हैं। तो पीछे जो विविध दिया है उसका रिवीजन करें, एमपी जीके का रिवीजन करें, एमपी जीके करंट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो करंट अफेयर्स करवाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, या मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। या अलग अलग तरह की मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर की, उन्हें आप पढ़ सकते हैं और इतना बहुत आराम से कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे आपको करंट अफेयर के लिए देना है और रिवीजन के लिए आपको 3 से 4 घंटे देना है। बहुत रिलैक्स, बहुत काम रहना है। ये समझिए कि आप राहुल द्रविड़ को आप पता होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे जिन्हें दीवार कहा जाता था। सामने वाली टीम को पता रहता था कि ये बंदा आया है तो ये बहुत टिक के खेलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएगा। हाँ, सरप्राइज़ तब होता था सामने वाली टीम को जब वो जल्दी आउट हो जाते थे। ऐसे ही आपको करना है कि सबसे पहले पेशेंस, काम, कूल रहना है, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ सकें। अगर आप पेशेंस रखेंगे, बहुत काम रहेंगे, कूल रहेंगे, तो बिगड़ते हुए क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और अगर आपने टेंशन ली, प्रेशर लिया, तनाव में रहे, डिमोटिवेट रहे, निगेटिव रहे, तो बनते हुए क्वेश्चन बिगड़ेंगे। फिर होगा क्या, जब
रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, फिर पता चलेगा 2 नंबर से रुक गए, 3 नंबर से, या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और सही हो जाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। और अधिकांश लोग ऐसे ही स्टेज पर जाकर रुक जाते हैं। कई लोग एक बार एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके होंगे, 2 बार दे चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि कट ऑफ जो रहता है MPPSC प्री का वो 75 नंबर के आसपास रहता है जनरल या ओपन कैटेगरी का। बाकी तो नीचे रहते हैं, लेकिन ओपन या जनरल अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो 75 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल आता है वो मॉडरेट रहता है। लगभग 25% ईजी रहता है, 50% मॉडरेट रहता है और 25% डिफ़िकल्ट रहता है। तो ऐसा मिला जुला पेपर रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे ग्रह से पेपर आ जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कई बार टिपिकल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। पढ़ा जो होता है उसी में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका एक अलग माइंड सेट करके एग्ज़ाम देने जाते हैं कि जो जो ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं वैसे के वैसे मिलने चाहिए। तो ज़रूरी थोड़ी है वैसे वैसे आएँ, लेकिन जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, जो आपने सब्जेक्ट या सिलेबस पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, ठिकाने पर है, तो दिमाग चलाकर आप वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी है, डीमोटिवेट हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, परेशान हैं, डर रहे हैं, तो बनता हुआ पेपर आप बिगाड़ के आ जाएंगे। ये बात आप पक्का मानिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा कॉन्फिडेंस ही रहता था, तब जाके वो 6 पे 6 उड़ा देते थे। ठीक है, बॉलर कोई भी हो, ऐसे कॉन्फिडेंस तो आप रहिए कम से कम। ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर देने जा रहे हैं और अभी एक भी पेज आपने पढ़ा नहीं है, तो भी आपको डर या नर्वस नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपने पढ़ा नहीं है तो खोने के लिए कुछ आपके पास है नहीं। आप तो बस तफरी काटने जा रहे हैं तो काट आइए। लेकिन जितने लोग सिंसियरिटी से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-2 अटैम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, घंटों तैयारी कर रहे हैं, MPPSC को ही फोकस बना के रखा है, उन्हें बहुत कुछ पढ़ा है, इसलिए उन्हें डरने की, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बस अब ये है कि जैसे जैसे दिन आपके कम होते जाते हैं, पढ़ाई थोड़ा सा कम करें, ज़्यादा ना करेंगी, फिर आपको लगे ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। रिवीजन करें और करंट अफेयर देखें और टेस्ट लगाएं। 5 टेस्ट मैं आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर। 5 टेस्ट में आप एक दिन में 2 भी लगा सकते हैं, एक दिन में 1 भी लगा सकते हैं, जैसा आप एक दिन में 3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये टेस्ट आप लगा कर ही जाएँ। MPPSC प्री एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपके एग्ज़ाम्स, बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करेंगे, और पेपर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपका कट ऑफ लगभग कितना रहने वाला है। लेकिन फिर भी पेपर के पहले मैं आपको बता देता हूं, एक बार मोटा मोटा आइडिया, एक हिंट दे देता हूं, क्योंकि प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका कट ऑफ अप्रॉक्स 75 के आसपास ही रहता है, 70 और 75 के बीच में। इसलिए ये ना माने कि अभी पेपर आया नहीं है, मैंने कट ऑफ कैसे बता दिया। बहुत डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, ना तो 80 जाएगा कट ऑफ, 80 क्वेश्चन का कट ऑफ नहीं जाएगा, ना 60 कट ऑफ आने वाला है। कट ऑफ इसी रेंज में रहेगा। इसलिए माइंड सेट करके जाएं कि कम से कम 75 क्वेश्चन GS के आपको सही करके आना है। इसके अलावा अगर आपकी और क्वेश्चन बेहतर अच्छे हो जाते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आएंगे उतने सेफ जोन में हो जाएंगे, मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि प्रिपरेशन अभी से हो। 0 लेवल से प्रिपरेशन शुरू करा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अभी से सही होगी तो इस साल कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप ऑडियो से नाम बताकर जुड़ भी सकते हैं। और जितने लोगों ने नोट्स मंगाए हैं, टेस्ट मंगाए हैं, अधिक से अधिक संख्या स्टूडेंट्स के घर पे नोट्स डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी कैंडिडेट बाकी जिनके घर पर अभी नोट्स नहीं निकले हैं, छुट्टी भी पड़ जाती है, कुछ जो बंदे काम पे लगे होते हैं उनके यहाँ कोई दिक्कत भी हो जाती है अभी। तो इस तरीके से मतलब कोई एक्सपायर हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो इस वजह से थोड़ी सा डिले हो रहा है। लेकिन अब आप ये ज़रूर मानें कि इसी हफ्ते आपके नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। और जितने लोग आने वाले एग्ज़ाम्स की, जैसे पटवारी हो गया, महिला पर्यवेक्षक, CPCT, MP पुलिस, MPSI या जो अन्य एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए नोट्स मंगा रहे हैं, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, पूरा पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेज देना है, घर पे भेज देंगे। एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन मिल जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।